हेलो फ्रेंड्स। देखिए, कल की न्यूज़ जो है कि आपने देखा होगा। शिक्षा मंत्री जी ने जो बोला था, उससे जो है कि ये क्लियर होता है कि मई के फर्स्ट वीक या दूसरे जो है कि वीक में, और या तो मई के एंड तक आपका जो है कि टीआरई 4.0 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है कि कंफर्म है। और अभी भी आप जो है कि कंफ्यूज हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपके पास जो है कि सटीक रणनीति होनी चाहिए। और वो रणनीति जो है कि ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, हम लोग जो है कि उसी पे बात करेंगे। एक नज़र आप जो है कि इस पे भी डालिएगा। यहाँ पर देखिए, विज्ञान से लगभग 17 से 18 प्रश्न, और जियोग्राफी और ईवीएस को मिला के लगभग टोटल 25 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और गणित के जो है कि लगभग 15 या 16 प्रश्न, और रीजनिंग के भी सेम वही रहता है, 15 या 16 प्रश्न। और हिस्ट्री के 15 या 16 प्रश्न या 17 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी के 7-8 प्रश्न, और बिहार स्पेशल के 1-2 प्रश्न, और करंट अफेयर्स के 12 से 13 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये हम लोग जो है कि पीआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पीआईटी की अच्छी खासी जो है कि सीटें होने वाली हैं टीआरई 4.0 में। तो हम लोग को फ्रेंड्स देखिए, आपके पास जो है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं। जैसे आप साइंस को ले लीजिए, तो साइंस के लिए आप जो है कि स्पीडी का साइंस कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग जो है कि एस के झा का बताते हैं, और कुछ लोग जो है कि खान सर जी का बताते हैं। तो देखिए, सोर्स तो बहुत हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको जो है कि टीआरई 4.0 पीआईटी के लिए आपको जो है कि किन सोर्सेज को आप जो है कि पढ़ेंगे, तो सही वे में जो है कि आपका जो है कि तैयारी होगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, और जो है कि कितना हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप जो है कि टाइम मैनेज आप जो है कि करेंगे। ये जो है कि हमारे जो है कि तरीके से बनाया गया है। तो जैसे गणित के लिए आप जो है कि डेली 1 घंटा देंगे, और वो 1 घंटा आप जो है कि क्या पढ़ेंगे, तो क्लास जो है कि 9 की एनसीईआरटी और क्लास 10 की एनसीईआरटी से आप क्या करेंगे, मैथ के पीवाई की मैथ के जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको टीआरई 1 के पीवाई क्यूज, और टीआरई 2 के पीवाई क्यूज, और टीआरई 3 के जितने भी मैथ के पीवाई क्यूज हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के, रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के, अ, इनके भी मैथ के पीवाई क्यूज आपको जो है कि सॉल्व करने हैं। वो कहाँ से करने हैं, तो आप यूट्यूब पे जो है कि जैसे आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, और जो है कि ऐसे बहुत से टीचर हैं, आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है कि पीवाई क्यूज सॉल्व करना है रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स के, एसएससी के। और ये देखिए, ये जो है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है। इसमें फ्रेंड्स देखिएगा 69वीं बीपीएससी तक जो है कि सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज दिए गए हैं। तो इसमें जो है कि आप मैथ के पीवाई क्यूज को बना लीजिएगा। तो 1 घंटा आपको यहाँ से करना है। और आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पर रीजनिंग की बात हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा, रीजनिंग को भी आपको 1 घंटा टाइम देना है। आप जो है कि जैसे भी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि यहाँ पर देखिए, रीजनिंग के पीवाईक्यूज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये तीनों जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप जो है कि उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। देखिए, उन प्रश्नों को जब आप देखेंगे क्वेश्चंस पेपर में सब्जेक्ट वाइज, तो आपको जो है कि एक अंदाज़ा मिलेगा कि ये प्रश्न जो है कि किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कौन सा जो है कि ऐसा चैप्टर है जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी उस चैप्टर से प्रश्न आए हैं। तो आपको जो है कि आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आइडिया फ्रेंड्स जब मिलेगा आपको, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एसएससी और रेलवे ग्रुप डी जैसे रीजनिंग के पीवाईक्यूज आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और यूट्यूब से 1 घंटा किसी टीचर से आप जो है कि देख लीजिएगा और पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के रीजनिंग के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। और इस बुक में जो है कि बीपीएससी द्वारा
और सीडीपीओ में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज हैं रीजनिंग के, इस बुक में जो है कि दिए गए हैं। तो इसमें जितने भी रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं इनको जो है कि आप सॉल्व कीजिएगा। और हमारे चैनल पर भी बीपीएससी द्वारा पूछे गए रीजनिंग के पीवाईक्यूज के प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस डेली करते हैं शाम को 6:30 बजे, जिसमें आपको टॉप 15 जो है कि रीजनिंग के बीपीएससी के पीवाईक्यूज के प्रश्न मिलते हैं। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। 4 क्लास हम लोग ले चुके हैं। और यहाँ से देखिए, अब हम लोग को जो है कि पढ़ना है क्या, तो मैथ और रीजनिंग का आपको जो है कि पता चल गया। 2 घंटा की स्टडी आपकी जो है कि डेली होनी चाहिए, 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग। अब देखिए, सबसे जो है कि बढ़िया पोर्शन है हिस्ट्री का। जैसे हिस्ट्री में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, और जिसमें से 1885 से लेके 1947 तक। तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के हिस्ट्री के जो है कि जितनी भी पीवाईक्यूज प्रश्न हैं, आप उनको जो है कि सबसे पहले उसका अध्ययन करिएगा। और जो है कि बाकी आपको जो है कि सभी चीज़ें लूसेंट से पढ़नी है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जैसे गवर्नर जनरल हो गया, एक नज़र उस पर आप डालिएगा। 1857 की क्रांति, उसको एक बार लूसेंट से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, लूसेंट से तो आप जो है कि देख लीजिएगा। और 1900 और 1857 की क्रांति के बाद ही जो है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है लूसेंट में। तो आप जो है कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आगे तक आप जो है कि 1947 तक आप जो है कि पढ़ लीजिएगा। यानी कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, लूसेंट से पढ़ेंगे और आ जाइएगा फिर से ये घटना चक्र वाली बीपीएससी के पीवाईक्यूज में। तो इसमें लगभग आपको 5 या 600 मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न मिल जाएंगे। तो इनको भी आप जो है कि इनका अभ्यास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस हिस्ट्री के लिए आप जो है कि 15 में से 13 या 14 प्रश्न आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा पोर्शन भूगोल। बहुत से लोग जो है कि चिंतित हैं कि भूगोल के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो भूगोल के लिए देखिएगा, बहुत से लोग घटना चक्र का भी जो है कि स्पेशल खरीद लेते हैं। और जो है कि इसमें महेश कुमार बड़वाल का जो है कि इसमें जियोग्राफी आती है तो उसको पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग लूसेंट से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा, बीपीएससी टीआरई में प्रश्न एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन उठाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो है कि देखिए, भूगोल के लिए आपको क्या करना है, तो डेली 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटे में आपको जो है कि पढ़ना क्या है, तो 2 घंटे में फ्रेंड्स आपको जो है कि पढ़ना है इसमें से, ये देखिए, ये क्लास 10 की एनसीईआरटी है जिसमें 6 या 7 चैप्टर हैं। और ये जो है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी है जिसमें 5 या 6 ही चैप्टर हैं। और ये 8 की एनसीईआरटी है। तो ये 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, ये तीनों बुक्स जो है कि आपको पढ़ना है। तो इतना ज्योग्राफी के लिए पर्याप्त है। और जब आप इनमें से जब पढ़िएगा, इन तीनों को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इसमें से आप जो है कि जियोग्राफी के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस बुक में, आप जो है कि यहाँ से जियोग्राफी के प्रश्नों को बना लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं ईमानदारी से, तो आपके जो है कि ज्योग्राफी में लगभग अगर आप 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 17 या 18 प्रश्न आप जो है कि आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस जो है कि रिवीजन आपको जो है कि बेहतर होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, विज्ञान भी एक बड़ा पोर्शन है। विज्ञान में कभी कभी 15 प्रश्न पूछता है, कभी कभी 20, कभी कभी 22 भी पूछ लेता है। तो जो है कि साइंस के लिए आपको जो है कि बहुत से लोग एसके झा की भी रखते हैं, स्पीडी की भी रखते हैं। वो बुक्स ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो बुक्स जो है कि बहुत ही मोटी होती हैं और पढ़ने में जो है कि बहुत ही लेंदी हैं। बस जो है कि यहाँ पर देखिएगा, साइंस के लिए, विज्ञान के लिए आपको जो है कि करना क्या है, तो क्लास 10 की एनसीईआरटी, क्लास 10 की एनसीईआरटी, और क्लास 9 की एनसीईआरटी, और क्लास 8 की जो है कि एनसीईआरटी साइंस की, ये 3 बुक्स जो है कि आपको साइंस के लिए पढ़ना है। ये 3 बुक्स को ही आपको जो है कि साइंस के लिए पढ़ना है।
और देखिए जिसमें कि हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी विज्ञान की, साइंस की, हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज बुक्स से ही मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करके और चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में हम लोग डेली क्लास करते हैं, जिसमें जो है कि टोटल 13 चैप्टर हैं और हम लोग 11 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और चैप्टर वाइज हम लोग क्या करते हैं, तो फैक्ट और एमसीक्यूज का पीडीएफ जो होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है कि इसको पढ़िएगा। और जो है कि साइंस के लिए आपको 8 की एनसीईआरटी, 9 की एनसीईआरटी और 10 की एनसीईआरटी इतना पढ़ना है। और इन जिस चैप्टर को मान लीजिए कि आपने आज जो है कि क्या पढ़ा, अम्ल और क्षार और लवण पढ़ा, ठीक है। तो इस बुक में आप जाइएगा, अम्ल क्षार एवं लवण से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सबसे पहले देखिएगा, तब जो है कि आपको अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो इतना आपको जो है कि करना है, ये तीनों बुक्स को जो है कि कंप्लीट करना। देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं, पतली पतली बुक्स है, लेकिन भर भर के प्रश्न इनसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से इन तीनों बुक्स को पढ़ के और इनमें से साइंस के सभी प्रश्नों को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इतना जो है कि आपके लिए साइंस के लिए पर्याप्त है। और यहाँ से अब हम लोग आएंगे किस पे, पॉलिटी पे आते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में आप जो है कि पॉलिटी के लिए आप जो है कि सिर्फ जो है कि लुसेंट पढ़िएगा और लुसेंट को पढ़ के थ्योरी को, ठीक है। और यहाँ से आप जो है कि पॉलिटी के प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा बीपीएससी में किस तरह के जो है कि पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से पॉलिटी के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और एक एक घंटा ये भी करना है। और यहाँ से देखिए ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हम लोग ईवीएस कहाँ से पढ़ें। तो देखिए ईवीएस की बुक्स आती है बढ़िया बढ़िया, लेकिन इसके लिए आपको जो है कि टीआरई 4.0 यानी कि टीआरई के एग्ज़ाम के लिए, खासतौर से पीआरटी के लिए ईवीएस आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस पढ़िएगा तो इसमें 13वां जो चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण है, यानी कि ईवीएस है, ठीक है। ईवीएस है। और इस बुक से जो क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की जो बुक है, जिसमें लास्ट वाला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसमें से एक चैप्टर से ही जो है कि टीआरई 1 में 8 प्रश्न आए थे, जिसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जो है कि वहाँ से देख लीजिएगा। तब जो है कि आपको अंदाज़ा मिलेगा। और टीआरई 2 में भी इससे प्रश्न आए थे और टीआरई 3.0 में भी इस जो है कि 13वें चैप्टर से ईवीएस के लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो ईवीएस आपका जब क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस की, क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस की और क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस की जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से ईवीएस का जो है कि आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है भी इसमें ईवीएस के भी चैप्टर दिए गए हैं। देखिए ईवीएस क्या है, हमारा पर्यावरण, तो इसमें 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, 9th में भी है और 10th का भी एक लास्ट वाला चैप्टर है। तो उसमें से ईवीएस आपको जो है कि जब आप ये साइंस पढ़िएगा बढ़िया से तो ईवीएस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप इसमें से भी पढ़िएगा ईवीएस के प्रश्नों को तो आपका जो है कि पूरा ईवीएस का समस्या ख़त्म, ठीक है। तो इतना आप जो है कि करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपकी बारी आती है करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, तो करेंट अफेयर्स देखिए अगर मई के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको नवंबर से क्या पढ़ना है, नवंबर से अप्रैल तक आपको पढ़ना है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपको पढ़ना है। और मई तक भी आप जो है कि पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको आपके जो है कि ऑफलाइन की अगर बात करिएगा तो ऑफलाइन के लिए आप जो है कि घटना चक्र का ले लीजिएगा या तो यूडिटेरिया के ले लीजिएगा, दोनों बढ़िया है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे स्पीडी बेहतर रहेगा। मंथली वाइज देता है, डेट वाइज देता है और बढ़िया जो है कि इसके कॉन्सेप्ट होते हैं और मेन मेन चीज़ें इससे जो है कि आती हैं, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। या तो आप जो है कि ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आप जो है कि कुमार गौरव सर की जो क्लास होती है मंथली वाली, आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। ये कब करना है करंट अफेयर्स, तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही करना है। और अभी आप जो है कि बुक्स मत लीजिएगा, आप जो है कि ऑनलाइन अगर जाना चाहते हैं तो आप जो है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसके जो है कि मंथली वाली गौरव सर की वीडियो आप डेली देखा करिए, ठीक है। मंथली वाली देखिएगा, जो एक महीने में एक वीडियो में जो है कि एक महीना कंप्लीट करा देते हैं, वो वाली वीडियो आप देखिएगा।
और यहाँ से देखिए इतना ऊपर बताई गई चीज़ें आप जो है कि पूरा कन्फर्म ये है कि हाँ हमने पढ़ ली है, अब हम जो है कि एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ऊपर वाला जो स्ट्रेटजी थी लगभग 7 से 8 घंटे वाली डेली की स्ट्रेटजी थी। आप जो है कि लगातार इसमें 70 दिनों तक ऊपर वाली बताई गई चीज़ों को आप अगर करते हैं तो आप जो है कि बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, जब आपके पूरे ऊपर वाले जो है कि जितने हमने बताए वो आप अगर पढ़ के रेडी हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो है कि लीजिएगा किरण पब्लिकेशन का जो है कि किरण पब्लिकेशन का जो है कि आती है प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें 18 टोटल सेट होते हैं। ये जो है कि 1 to 5 के लिए ही आती है और ये जो है कि बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित होती है। तो आप इसको जो है कि यहाँ से 18 सेट को डेली लगाइएगा और जो है कि 18 दिन, ठीक है, 18 दिन डेली 18 सेट लगाइएगा। और सिर्फ आपको जो है कि क्या करना है, तो इसमें से जितने भी प्रश्न आपके गलत हुए उनको एनालिसिस करिएगा। और एनालिसिस करने के बाद जहाँ से प्रश्न आपके गलती हो रहे हैं, जहाँ से वहाँ से, जैसे साइंस के प्रश्न विद्युत से मान लीजिए कोई प्रश्न है वो गलती हो रहा है, तो आप जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी विज्ञान में जाइएगा, वहाँ से जो है कि पूरा कंप्लीट करिएगा विद्युत चैप्टर। अम्ल और क्षार से जो है कि प्रश्न अगर गलती हो रहे हैं तो वहाँ से जाइएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में अम्ल क्षार के लवण से, वहाँ से प्रश्न को देखिएगा। और अदर बुक्स का भी सहारा लीजिएगा, लेकिन आपको जो है कि सबसे पहले जितना हमने चीज़ें बताई उतना आप करिएगा और इन 18 सेट को लास्ट में लगाइएगा। यहाँ से आपके जो है कि क्या होगा, तो आप यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स आपका मनोबल ऊपर जाएगा। आपको जो है कि लगेगा कि हाँ हमारे प्रैक्टिस में अगर अभी आ रहे हैं 80, 85 और 90 हमारे अगर आ रहे हैं तो हम जो है कि अभी बढ़िया वे में जा रहे हैं। तो अब आपको जो है कि करना क्या है, तो जो है कि जो मैंने चीज़ें बताई वही अभी से जो है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो है कि देखिए जितना हमने बताया, जैसे जियोग्राफी में बताया, तो जियोग्राफी में जो है कि हमने 9th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कराया है चैप्टर वाइज, फैक्ट और एमसीक्यूज बिल्कुल बुक से हाइलाइटर से हाईलाइट करके। तो वहाँ से 9th की जियोग्राफी आप देखिए। और 10th की जो है कि साइंस में हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ से इनको देखिए। और जैसे ही 10th साइंस ख़त्म होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, तो 9th की जो है कि एनसीईआरटी साइंस को शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा वैसे हम लोग 10 के जो है कि जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो वैसे हम लोग जो है कि कर रहे हैं। और बीपीएससी द्वारा जितने भी रीजनिंग के पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए हैं, तो उसमें हम लोग डेली जो है कि 15 बीपीएससी के रीजनिंग के पीवाईक्यूज को सॉल्व करके करते हैं। तो उसमें जो है कि 4 प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको भी आप जो है कि देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फ्रेंड्स मिलेंगे दूसरी क्लास में, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी देखना न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है कि महत्वपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहाँ से उनको भी डाउनलोड करके आप जो है कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।